कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें युवा बुजुर्ग सब पर फोकस किया गया है, लेकिन इससे कितना फायदा होगा आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहली लिस्ट आप लोगों की जारी हो गई है, क्या लगता है कितनी उम्मीद है? देखिए, जो हमारी लिस्ट जारी हुई है उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे युवा हों, चाहे अनुभवी हों, चाहे ओबीसी के हों। जो राहुल गांधी जी बातें कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है और सारे पहलुओं पर विचार करके लिस्ट जारी की गई है। निश्चित रूप से अच्छी लिस्ट है और विनिंग कैंडिडेट हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस ने क्योंकि गठबंधन भी किया है, इंडिया अलायंस तो है ही, लेकिन यूपी और जो है दिल्ली में भी गठबंधन है। आपको लगता है क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इससे? यहाँ कांग्रेस की मजबूती का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि कौन सी विचारधारा मजबूत होती है। आज एक विचारधारा जो आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं थी, जो अंग्रेज़ों के साथ थी, आज वही विचारधारा जिसको संविधान पर विश्वास नहीं है, जिसको तिरंगे झंडे पर विश्वास नहीं है, जिसको प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है, आज वो पार्टी सत्ता में है। और उसका अगला निशाना जो है कि सारे इन प्रावधानों को समाप्त करके पूंजीवादियों की सरकार कैसे बन जाए। तो ये जो प्रयास हो रहा है इस देश में, आज ज़रूरत इस बात की है कि इस विचारधारा के विरोध में सारी विचारधाराएं, उनके पार्टी के स्तर पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब देश के हित में सवाल आता है तो ऐसी विचारधाराओं को एक हो जाना चाहिए। और वही इंडिया गठबंधन के माध्यम से राहुल जी ने जो प्रयास किया है वो हुआ है कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से उस विचारधारा को परास्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, उससे देखा गया कि जब चुनाव हुए तो जो जीती हुई सीट थी वो भी हार गए, और एक बार फिर से भारत जोड़ो नया यात्रा है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में कांग्रेस को वो न्याय जनता देगी जिस न्याय की बात राहुल गांधी अपनी यात्रा में कर रहे हैं? देखिए, कोई सीट हार जाना या जीत जाना वो महत्वपूर्ण नहीं होती है कि कोई सीट एक सीट जीत गई, हार गए। सवाल इस बात का है कि जो हमारा मिशन है, हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन संविधान को बचाने का है, हमारा मिशन प्रजातंत्र को बचाने का है, हमारा मिशन राष्ट्र के लिए जो खतरा बन रहे हैं उस विचारधारा को परास्त करने का है। इस विचारधारा को लेकर के आज जो नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है, आज जिस तरह से देश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज बताइए समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये खुश हो, जिसका हक अधिकार न दबाया गया हो, जिसका स्वाभिमान और सम्मान न कुचला गया हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी खिलाड़ी बेटियां हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह का माहौल देश में बन गया है कि तानाशाह के अलावा कुछ नहीं है, तानाशाही तरीके से देश को चला रहे हैं। अब ये भावना आम आदमी, आम गरीब भी समझने लगा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो विचारधारा है देश को बनाने की, देश के लोगों के विश्वास को जोड़ने के, निश्चित रूप से अपना रंग लाएगी और निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा को परास्त होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनाव में ये दिलचस्प होने वाला है, बीजेपी वर्सेस एनडीए वर्सेस जो है इंडिया की लड़ाई। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इंडिया एनडीए को मात देता है या एनडीए इंडिया को, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।